ہے وہ ऐसी रिवायात के मुतालिक होती है कि जो हमारे मिंबर से और हमारे बहुत से लोगों की ज़बानों से अदा होती हैं, लेकिन उनकी हकीकत में कोई उनका वजूद नहीं होता और वो इंतहाई ज़ईफ़ होती हैं। तो जब खैबर में पहुंचे तो ये बात कही जाती है कि जंग खैबर में एक किला था जिसको हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फतह किया था, लेकिन जब हमने इसको तारीख की किताबों में पढ़ा तो हमें मालूम हुआ कि वो एक किला नहीं था बल्कि उस तरह के 12 या 14 किले वहां पर मौजूद थे। मैं आपको बताता चलूं जो कि आप आज तक लोगों से सुनते आ रहे हैं कि जंग खैबर में एक ही झंडा था जो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हाथ में था और वो लहराकर हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने वहां पर खैबर के मैदान को फतह किया। लेकिन जब तहकीक की गई, जब हमने इसके बारे में पढ़ा तो हमें मालूम हुआ कि खैबर के मैदान में बहुत से झंडे थे जो कि बहुत से सहाबा इकराम के पास थे। तो बहुत ज्यादा मशहूर है कि यहाँ पर हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने खैबर के दरवाजे को अकेले उखेड़ दिया था जिसको 40 आदमी भी नहीं उठा सकते थे। लेकिन तहकीक करने पर हमें ये बात मालूम हुई कि ये जो बात है, ये जो रिवायत है, ये इंतहाई ज़ईफ़ है, इसकी सनद जो है वो राजे नहीं है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे। एक दफ़ा फिर आपका दोस्त, आपका भाई मोहम्मद मूसा हाजिर है और एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी और इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर हाजिर हुआ है। आपको मालूम होगा कि हमारी अक्सर वीडियो जो है वो ऐसी रिवायात के मुतालिक होती है कि जो हमारे मिंबर से और हमारे बहुत से लोगों की ज़बानों से अदा होती हैं, लेकिन उनकी हकीकत में कोई उनका वजूद नहीं होता और वो इंतहाई ज़ईफ़ होती हैं। इसी तरह की एक बहुत अहम रिवायत जो कि आपने बहुत से लोगों से सुनी होगी वो आज आपके सामने लेकर हाजिर हुए हैं और आपको मालूम हो जाएगा कि क्या वो रिवायत सही है या गलत, या वो मौजू है या वो ज़ईफ़। तो लिहाजा चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की जो हमारी रिवायत है जो आपके सामने लेकर हाजिर हुए हैं, वो जो बात है उसका ताल्लुक जंग खैबर से है, क्योंकि जंग खैबर के मुतालिक 3-4 बातें ऐसी हमारे अवाम में डिस्कस होती रहती हैं कि जिनकी जो रिवायत है, वो जो बात है वो मौजू है, वो ज़ईफ़ है, वो तवातुर के दर्जे पर भी नहीं है, यानी कि उसको सही कहा जाए ये मुनासिब नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि देखिए जंग खैबर एक ऐसा मारका था और ऐसी जंग थी जो कि मुसलमानों के दरमियान और यहूदियों के दरमियान हुई, क्योंकि यहूदियों का कबीला बनु कुरैज़ा जिसको सन 4 हिजरी में मदीना से दखल किया गया था, इसने मदीना के करीब जो कि तकरीबन 80 मील का रास्ता बनता है, 150 किलोमीटर के लगभग, एक जगह खैबर थी। वहां पर इन्होंने अपने किले बनाए और वहां पर ये मजबूती इख्तियार कर रहे थे। अल्लाह के नबी जब सुलह हुदैबिया से वापस आए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फौरन जो है खैबर का रुख किया ताकि इन लोगों से कोई खतरा ना हो, इन लोगों को यहाँ से भी दूर किया जाए ताकि हमारे मुसलमान इनके शर से महफूज रहें। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सन 7 हिजरी में खैबर की तरफ मुतवज्जे हुए और सहाबा इकराम भी आपके साथ थे। तो जब खैबर में पहुंचे तो ये बात कही जाती है कि जंग खैबर में एक किला था जिसको हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फतह किया था, लेकिन जब हमने इसको तारीख की किताबों में पढ़ा तो हमें मालूम हुआ कि वो एक किला नहीं था बल्कि उस तरह के 12 या 14 किले वहां पर मौजूद थे जहां पर यहूदी रहते थे। तो ये बात आपको समझ आ जानी चाहिए, जंग खैबर में एक किला फतह नहीं हुआ था बल्कि 12 से 14 किले जो वहां पर मौजूद थे वो फतह हुए थे। मैं उनके नाम भी आपको बताऊंगा और उनके बारे में चंद डिटेल भी बताऊंगा ताकि आपको मालूम हो जाए कि वहां पर एक किला नहीं था, वहां पर 12 से 14 किले थे। तो इस तरह जो सबसे पहला किला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आया वो नाइन था, जहां पर एक मशहूर सहाबी महमूद बिन मुस्लिमा रजी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत भी हुई। अल्लाह के नबी ने एक किला फतह किया। इसके बाद एक और किला जिसको साब के नाम से जाना जाता है, ये वो किला है कि जहां पर 7 दिन तक किताल जारी रहा, यानी कि 7 दिन तक मुसलसल जंग होती रही, फिर ये किला फतह हुआ। तो मालूम हुआ कि 1-2 किले नहीं थे बल्कि बहुत से ज्यादा किले थे जो कि खैबर के मैदान में पाए जाते थे। इसके बाद एक और बात मैं आपको बताता चलूं जो कि आप आज तक लोगों से सुनते आ रहे हैं कि जंग खैबर में एक ही झंडा था जो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हाथ में था और वो लहराकर हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने वहां पर खैबर के मैदान को फतह किया। लेकिन जब तहकीक की गई, जब हमने इसके बारे में पढ़ा तो हमें मालूम हुआ कि खैबर के मैदान में बहुत से झंडे थे जो कि बहुत से सहाबा इकराम के पास थे, जिसमें हज़रत हब्बाब बिन मुंज़र रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बात भी मिलती है कि उनके हाथ में भी झंडा था, जिसकी वजह से ये साब नामी जो बहुत बड़ा किला था जहां 7 दिन तक जंग जारी रही, ये फतह हुआ। और एक और रिवायत भी मिलती है कि हज़रत उमर और हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम अजमाइन के पास भी झंडे थे, क्योंकि देखें जब लश्कर था, लश्कर के भी अंदर मुख्तलिफ ग्रोह हो जाते हैं, कुछ लश्कर का ग्रोह आगे चला जाता है,
कुछ दाएं साइड पे होता है, कुछ बाएं साइड पे होता है। तो वहां पर एक अमीर मुकर्रर किया जाता है जिसके हाथ में वो झंडे दिए जाते हैं। तो मालूम हो गया खाली हजरत अली कर्रमल्लाहु वजहहु के हाथ में झंडा नहीं था, बल्कि बहुत से सहाबा किराम के हाथ में झंडे थे। इसके बाद हम आगे थोड़ा सा चलते हैं। एक बहुत मजबूत किला जिसको किला कमूस कहा जाता है, जिसकी मजबूती बहुत ज्यादा मशहूर थी। जब ये किले के पास आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुंचे तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कल मैं जिसके हाथ में झंडा दूंगा वो फतह याब होकर आएगा, वो इस किले को फतह करेगा। तो इस तरह अल्लाह के नबी ने अगले दिन जो है वो हजरत अली कर्रमल्लाहु वजह को बुलाया और उनके हाथ में झंडा दिया। इस तरह खैबर का मैदान फतह हुआ। तो मालूम हो गया कि झंडे बहुत ज्यादा थे और किले भी बहुत ज्यादा थे। और एक और इम्पोर्टेंट बात जो कि बहुत ज्यादा मशहूर है कि यहाँ पर हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने खैबर के दरवाजे को अकेले उखेड़ दिया था, जिसको 40 आदमी भी नहीं उठा सकते थे। देखिए तहकीक करने पर हमें ये बात मालूम हुई कि ये जो बात है, ये जो रिवायत है, ये इंतहाई ज़ईफ है। इसकी सनद जो है वो राजे नहीं है, इसको बहुत से रावियों ने छोड़ दिया है। यानी कि मालूम हुआ कि ये बात बार बार लोगों के आगे जिक्र करना ये मुनासिब नहीं है, क्योंकि इसकी जो रिवायत है, इसकी जो सनद है वो इंतहाई ज़ईफ मिलती है। अलबत्ता हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की क्या शान थी कि अल्लाह के नबी ने बुलवाया और झंडा दिया और खैबर का जो किला कमूस था, जो कि मजबूत तरीन किला था, वो फतह हुआ। तो मालूम हो गया कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जो शान है वो अपनी जगह बिल्कुल दुरुस्त है और उसको मानते हैं और मानना भी चाहिए। लेकिन चंद गलत रिवायात जो कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ मंसूब की जाती हैं, इसके बारे में थोड़ा एहतियात का काम करना चाहिए, इसके बारे में थोड़ा एहतियात से काम लेना चाहिए, ताकि आपको मालूम हो जाए कि ये जो रिवायत है ये सही है या नहीं है। मैं आपको यही पैगाम दूंगा कि जब भी कोई रिवायत सुने उसके बारे में आप खुद भी तहकीक करें और उसके बारे में उलमाए कराम से पूछा भी करें क्या ये रिवायत ठीक है या नहीं है। अगर ठीक नहीं है तो इसको बयान करना छोड़ दें, अगर ठीक है तो उसको बयान करें। तो लिहाजा ये जो रिवायत थी मैंने आपके सामने रखी और आपको मालूम हो गया होगा कि ये बातें बिल्कुल दुरुस्त हैं और इन बातों को बयान करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अलबत्ता आखिर में मैं हवाले भी दे देता हूं कि जिसके बारे में आपको मालूम हो जाएगा कि ये रिवायत ज़ईफ है। देखिए किताब है अल बिदाया, वहां पर खैबर का जहां पर जिक्र है वहां पर ये रिवायत मज़कूर है कि ये जो रिवायत है ये राजे नहीं है। इसके अलावा एक और हमें किताब मिलती है जिसको सीरत हलबिया कहा जाता है, इसमें भी हमें ये बात मिलती है कि जो रिवायत है ये इंतहाई जो है वो राजे नहीं है बल्कि इंतहाई ज़ईफ है। इसके बाद आप बिदाया में देख लें, वहां पर भी ये बातें मिलेंगी। अलबत्ता बात करने का मकसद वही है कि हमें हर बात की तहकीक करनी चाहिए और उसके बारे में जानना चाहिए कि वाकई में ये बात दुरुस्त है या नहीं है। उम्मीद करता हूँ बात समझ आई होगी। इंशाल्लाह आइंदा ख्याल रखेंगे कि किसी भी रिवायत को नकल करने से पहले उसके बारे में जरूर तहकीक करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा।